मैं अतीत आपका इस वर्तमान समय में आपका स्वागत करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे एक 17 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में तबाही मचाई थी और किन क्षत्रियों के कारण 17 वर्ष की उम्र में उसका अपनी मौत का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण और विजय। इस्लाम के खलीफा हज्जाज ने एक सेना उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, परंतु उबैदुल्ला की पराजय हुई और वह मारा गया। उबैदुल्ला के नेतृत्व में भेजी गई एक अन्य सेना का भी यही हाल हुआ। तब 8वीं सदी के शुरुआत में हज्जाज ने एक शक्तिशाली सेना 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी। 6,000 सीरियन घुड़सवार, इतने ही ऊंट और 3,000 सामान ढोने वाले ऊंटों की सेना को लेकर मकरान के मार्ग से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। इतनी श्रेष्ठ सेना और इतना श्रेष्ठ सेनापति इससे पहले सिंध पर आक्रमण के लिए नहीं भेजा गया था। एक अन्य सेना और पत्थर फेंकने वाला तोपखाना देवल के बंदरगाह पर पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो गया। देवल की सुरक्षा और सहायता के लिए दाहिर ने कोई सेना न भेजी, जबकि उसकी राजधानी आरोर उससे केवल 150 मील दूर थी। 4,000 राजपूतों ने देवल के किले की रक्षा मृत्यु पर्यंत की, परंतु अरब विजयी हुए। 17वें सभी पुरुष पुरुष इस्लाम स्वीकार न करने के कारण कत्ल कर दिए गए और उनके बच्चों तथा स्त्रियों को गुलाम बना लिया गया। 3 दिन तक नगर में कत्लेआम और लूटमार होती रही। लगभग 80 सुंदरतम स्त्रियां था लूट के माल का 5वां हिस्सा हिजाज के पास भेज दिया गया और बाकी सभी को सेना ने आपस में बांट लिया। देवला से मोहम्मद निरून के किले की ओर बढ़ा। दाहिर ने अपने लड़के जय सिंह को निरून के एक पुजारी के अधीन छोड़कर ब्राह्मणाबाद आने का आदेश दिया। निरून ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। उसके पश्चात मोहम्मद ने सीसम के जाटों को परास्त कर दिया। बाजराव वहां मारा गया और जाटों ने अरबों का साथ देना स्वीकार कर लिया। वहां से मोहम्मद पुनः निरून की ओर वापस लौटा और कई माह तक से नदी की मुख्यधारा मेहमान को पार करने के लिए रुका रहा। वहां उसकी सेना में बीमारी फैल गई। इस कारण हज्जा के द्वारा भेजी गई दवाइयां और सैनिक सहायता के पहुंच जाने के पश्चात उसने नदी को पार किया। दाहिर ने उस समय तक मोहम्मद के कार्य में कोई बाधा नहीं डाली थी। उसने एक बड़े युद्ध नक ढपड़ ही अपने और सिंध के भाग्य को छोड़ दिया था। जब मोहम्मद इतनी सफलता पा चुका था तब वह ब्राह्मणाबाद के किले से निकल रावण की ओर बढ़ा। वहां के दिनों तक और हिंदुओं की सेना एक दूसरे के सामने पड़ी रही। अंत में 7वीं सदी की शुरुआत में युद्ध हुआ। दाहिर की सेना में संभवतया 50,000 सैनिक और अनेक हाथी थे। दाहिर ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। आग के भय से हाथी के भागने पर भी वह हाथी को पुनः युद्ध स्थल में लाया और उसके पश्चात उसने घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया, परंतु अंत में वह मारा गया। हिंदू सेना का कुछ हिस्सा भागकर आरोर चला गया और कुछ हिस्सा जयसिंह के साथ भागकर ब्राह्मणाबाद चला गया। रावण के किले की रक्षा दाहिर की पत्नी ने की, परंतु अंत में रानी बाई और उसकी सहयोगी क्षत्रियों ने आग में जलकर अपने सतीत्व की रक्षा की। जयसिंह के नेतृत्व में ब्राह्मणाबाद के सैनिकों ने भी वीरता से अरबों के आक्रमण का मुकाबला किया, परंतु अंत में उनकी भी पराजय हुई। जयसिंह वहां से भागकर चित्तूर चला गया और किले पर अरबों का अधिकार हो गया। वहां पर मोहम्मद को दाहिर की संपूर्ण संपत्ति, उसकी एक अन्य पत्नी लारी और उसकी 2 कुंवारी पुत्रियां सूर्य देवी तथा परमाल देवी को खलीफा की सेवा के लिए भेज दिया। उसके पश्चात मोहम्मद ने सिंध की राजधानी आरोर पर भी अधिकार कर लिया, जिसकी रक्षा दाहिर का एक अन्य पुत्र कर रहा था। इस प्रकार अरबों की सिंध की विजय पूर्ण हो गई। 7वीं सदी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की ओर बढ़ा,
मार्ग में उसे कई कठिन युद्ध करने पड़े, परंतु अंत में वह सफलता से मुल्तान पहुंच गया। एक देशद्रोही ने अरबों को उस जलधारा को बता दिया जिससे किले में पानी जाता था। अरबों ने इस पानी को रोक दिया और मुल्तान के किले ने आत्मसमर्पण कर दिया। अरबों को वहां इतना सोना प्राप्त हुआ कि उन्होंने मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। मुल्तान की विजय भारत में अरबों की अंतिम विजय थी। सिंध का विजेता मोहम्मद बिन कासिम का दुर्भाग्यपूर्ण अंत। सिंध का विजेता मोहम्मद बिन कासिम अधिक समय तक जजीवित नरहस का उस योग्य और साहसी सेनापति का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। चचनामा में और उसका अनुसरण करते हुए मीर मासूम ने भी लिखा है कि दाहिर की पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी ने खलीफा के पास पहुंचकर यह शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक उनको अपने हर्म जने में रखकर और उनके सतीत को भंग करके उन्हें खलीफा की सेवा में भेजा है। खलीफा, जो उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था, बहुत क्रोधित हुआ। उसने आदेश दिए कि मोहम्मद को बैल की कच्ची खाल में बंद करके उसके पास भेजा जाए। मोहम्मद ने उस आदेश का पालन किया, स्वयं को बैल की खाल में बंद कर लिया, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। जब उसकी लाश खली सामने प्रस्तुत की गई तो राजकुमारियों ने यह स्वीकार कर लिया कि मोहम्मद का कोई दोष न था और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस पर यह आरोप लगाया था। खलीफा ने उन दोनों राजकुमारियों को घोड़े की पूंछ से बांधवाकर घोड़ों को उस समय तक दौड़ाया जबकि उन दोनों की मृत्यु नहीं हो गई। इस प्रकार एक कथन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के लिए दाहिर की पुत्रियां जिम्मेदार थीं, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को सत्य नहीं मानते। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का वास्तविक कारण राजनीतिक था। 7वीं सदी की शुरुआत में खलीफा वालिद के पश्चात उसका भाई सुलेमान खलीफा बना। वह हज्जाज से असंतुष्ट था, परंतु उस समय तक हज्जाज की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण हज्जाज के संबंधी और समर्थक उसके असंतोष का शिकार बने। मुहम्मद हज्जाज का चचेरा भाई और दामाद था। इस कारण याजिद को सिंध का नवीन सूबेदार बनाया गया और मुहम्मद को कैद करके मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहां उसके शत्रुओं ने उसे अनेक शारीरिक यातनाएं देकर समाप्त कर